ओके बच्चों, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है क्वाड्री मीन्स फोर एंड लेटरल मीन्स साइड्स। तो ऐसा क्लोज्ड फिगर जो चार साइड्स को मिला के बनता है उसको हम कहते हैं quadrilateral. We say that a closed figure made up of four sides is quadrilateral. We can name it. Naming में you have to keep in mind that A, B, C, D should be either clockwise like this A, B, C, D, or it should be anti-clockwise, or it should be clockwise A, B, C, D like this. So this naming is important. इसके बाद पहली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी मतलब क्वाड्रिलेटरल तो आपने बना लिया, इसमें क्या चीज़ है जो फिक्स रहेगी? तो पहली चीज़ जो फिक्स रहती है वो होती है सम ऑफ angles of quadrilateral is 360 डिग्री। मतलब कि ये जो चार एंगल हैं, 1, 2, 3 और 4, इन चार एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। अब हम बात करते हैं, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहला आता है हमारे पास पैरेललोग्राम। एज द नेम सजेस्ट पैरेलल, सो देयर मस्ट बी समथिंग पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल लाइंस मैंने एक वीडियो में दिखाई हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है ऐसी दो लाइंस जो इक्विडिस्टेंट। नाउ पैरेललोग्राम मीन्स a quadrilateral, again I am saying it is a quadrilateral in which both the pair of opposite side are parallel। तो ऐसी साइड्स जो पैरेलल होंगी, इसमें AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। ये एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, दैट बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब बोथ पेयर कौन से हम कह रहे हैं? ऑपोजिट साइड के बोथ पेयर। सो आई एम टेकिंग फर्स्ट पेयर एज AB and its opposite side is CD। सेकेंड पेयर जो है वो है AD and its opposite side is BC। So AD is parallel to BC। ये पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। Second type of quadrilateral is rhombus। एक बर्फी की शेप का quadrilateral। Again naming I am doing as anti-clockwise here। Now what is the basic property of rhombus? Basic property is that opposite sides of and opposites and adjacent sides
rhombus are equal. इसका मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट साइड भी इक्वल हैं और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं. तो हम देखते हैं ऑपोजिट साइड कौन सी है. जैसे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी. ए बी इज इक्वल टू सी डी. दिस इज अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड एंड आई एम सेइंग कि एडजेसेंट साइड भी इक्वल है. तो एडजेसेंट साइड देख लेते हैं. जैसे ए बी है, द साइड विच इज जस्ट connected with the AB side is adjacent. So in this case AD is adjacent to AB, या फिर BC जो है वो भी AB के adjacent है. तो I can say that AB is equal to AD और AB is equal to BC. अब आप देख सकते हैं ये दोनों जो हैं ये एडजेसेंट साइड के पेयर हैं. अब अगर मैं इन तीनों को देखूं तो ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी इज इक्वल टू ए डी है एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी है. तो मेरे पास क्लियरली आ गया कि ए बी इज इक्वल टू, I can write CD is equal to AD is equal to BC. This means that all four sides of rhombus are equal.